Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an evening darshan with a question and answer session given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on February 1st, 2024 at Juhu, India. हम आशा करते हैं कि परम पूजनीय गिरिराज महाराज भी आज हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। सेवाओं में सहायता करने का अवसर प्रदान किया। तो रात के समय जो पूरा रात हो गया था लगभग, और प्रभुपाद ने मुझे रात को बुलाया और बोला मेरे पीठ में कुछ खुजली हो रही है। लेकिन मैंने जो अपने नाखून थे वो काटे हुए थे, तो मैं ज्यादा जोर से खुजली नहीं कर पाया, तो क्योंकि मेरे नाखून नहीं थे ज्यादा, तो मैं सफल नहीं हो पाया प्रभुपाद को खुजली करने में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर जुहू में रहते थे, और जो बीच है यहाँ पर उस पे प्रभुपाद सैर करते थे। प्रभुपाद यहाँ पर प्रवचन करते थे। प्रभुपाद अपने रूम में, अपने कमरे में भी रहते थे। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे भक्त यहाँ उपस्थित हैं। अनेक भक्त আছে। আপনারা কয়জন আছে যারা বাংলা বুঝেন হাত তুলেন। যারা বাংলা বুঝেন না হাত তোলেন। जो बंगाली नहीं समझता वो हाथ उठाइए। तो यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो बंगाली समझते हैं, कुछ भक्त हैं जो हिंदी समझते हैं, तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में प्रवचन करूँगा। ब्रॉडकास्टिंग आप में से कितने भक्त हैं जो 16 माला का जप करते हैं प्रत्येक दिन? और कितने भक्त हैं जो 8 से लेकर 15 माला जप करते हैं?
एक माला से 7 माला करते हैं, कितने भक्त हैं? ऐसे कौन हैं जो बिल्कुल माला नहीं करते? तो अगर कोई 10 माला तो अगर कोई 10 माला जप करता है तो साल में वो 1 करोड़ नाम हो जाते हैं। तो मैंने कुछ बसें देखी है यहाँ पर बॉम्बे में, उनमें एडवर्टीजमेंट लिखा रहता है कौन बनेगा करोड़पति। तो हम चाहते हैं कि आप सभी करोड़पति बने हरिनाम के। ये पूरी जो कृपा है, ये कृपा है गौर निताई की। तो जो भौतिक जगत है, इसका जो नियंत्रण होता है ये कर्म के आधार पर होता है। तो अपने कर्म के ही आधारों पर कोई धनी होता है, कोई बहुत शिक्षित होता है, किसी को अच्छा एक पार्टनर प्राप्त होता है। और बुरे कर्मों से आप बीमार हो सकते हैं। आपके कानूनी आपके केस हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो सभी लोग अपने कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार कोई आनंद प्राप्त कर रहा है और कोई दुख। और कभी कभी दोनों। तो ये जो विश्व है ये 7वें स्तर पे है ब्रह्मांड के। जिसका मतलब ये हुआ कि 6 स्तर हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो उनके अच्छे कर्म हैं, वो अच्छे कर्म हैं, इसीलिए लोग वहां पर गए हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे मिश्र कर्म है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही धनी है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ है। तो हो सकता है कि कभी कभी उसे मच्छर काट ले। तो इस जगत में एक मिश्रण है सुख और दुख का। स्वर्गलोक में बहुत सारी प्रसन्नता है। Because there's so much happening, I think the material world is not so bad. तो क्योंकि स्वर्गलोक में इतना सुख है, वो ये नहीं समझते कि भौतिक जगत अच्छा नहीं है। When Lord Chaitanya was in the womb of his mother, चैतन्य महाप्रभु जब अपनी माता के गर्भ में थे, Devas came. They said, we heard that in this avatar, that when you lost breathing, Lord Krishna
तो जब चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में थे तो देव इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा कि भगवान आप इस अवतार में भगवान कृष्ण का प्रेम सभी को सरलता से वितरण करेंगे। तो हमें आपकी कृपा चाहिए। तो देवता महाप्रभु को कहते हैं कि स्वर्ग लोक में हमें ज्यादा समस्याएं नहीं हैं। तो स्वर्ग लोक में क्योंकि हमारे पास समस्याएं नहीं है, हमें भक्ति करने के कोई कारण नहीं दिखते। तो सिर्फ एक ही समस्या है स्वर्ग लोक में, कभी कभी दानव राक्षस हमारे ऊपर हमारे साथ युद्ध करते हैं और हमें उनसे युद्ध करना पड़ता है। तो साधारण रूप से जो देवता हैं वो अदृश्य रहते हैं, दिखते नहीं हैं। लेकिन सची माता ने इस प्रकार उनकी परछाई, उनकी छाया देख ली थी। और जैसे इन्होंने छाया देखी, सची माता तो सची माता ये मंत्र जप करने लग गई, जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। तो देवताओं को ये समझ आया कि सची माता हमें देख पा रही है, तो फिर वो चले गए। तो एक और लीला है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया अपने घर पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ अब, और मैं बहुत ही साधारण प्रसाद ग्रहण करता हूँ। अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं बहुत ही थोड़ा सा प्रसाद बनाता हूँ, थोड़ा सा बहुत ही साधारण प्रसाद होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए बैठे अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी तो उन्होंने महाप्रभु के लिए बहुत ही विस्तृत एक फीस्ट की व्यवस्था की। तो कम से कम 5 तरह के तो शुक्ता थे, और 100 की संख्या में अलग अलग पॉट थे, घड़े थे जिनमें प्रसाद भरा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो अद्वैताचार्य ने कहा आप जितना खा सकते हैं, खाना चाहते हैं उतना आप ग्रहण कीजिए, और बाकी आप रख दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु, हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे, लेकिन जो माताएं थी वो चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करती थी।
the Srimad Bhagavatam, 9 canto, तो 9वें स्कंद में भागवतम के 9वें स्कंद में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं पुरुष, स्त्री, शूद्र या कोई भी अगर वो कृष्ण भावना भावित हैं वो सभी बराबर हैं। You don't have to be born Brahman, तो आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्राह्मण कुल में घर में जन्म हुआ है तो ये अच्छी बात है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण भक्ति के लिए आपको ब्राह्मण परिवार में ही जन्म रहना चाहिए। ये आपके पिछले कर्मों का फल होता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो सोचते हैं हम शरीर हैं और सब चीजों का आधार शरीर होता है। लेकिन असल में भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त होना ही जीवन की परम सिद्धि है। भगवान कृष्ण ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने कृष्ण के प्रति समर्पण किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है उन्होंने कृष्ण प्रेम सभी को दे दिया। आप में से कौन है जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं? बहुत अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। तो यहाँ पश्चिम भारत में भी चैतन्य महाप्रभु आए। जो तुकाराम एक भक्त हैं भगवान के, वो भी हरिनाम का जप करते हैं भगवान के नामों पर। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण के नाम का जप करना और उनके कीर्तन का श्रवण करना, तो ये भक्ति योग की पहली 2 सीढ़ियां हैं। ये 9 प्रैक्टिसेस हैं। श्रवणम, कीर्तनम, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ नवदीप धाम आने के लिए। तो नवदीप में 9 द्वीप हैं। तो जो हर एक द्वीप है वो भक्ति के 9 में से एक अंगों के साथ जुड़ा हुआ है।
And although for this life, the highest original life is to engage in Krishna's service. तो हमारे जीवन का जो असली जो उद्देश्य है, परम सिद्धि है, वो ये है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त रहें। साधारण रूप से ये बहुत ही सरल नहीं है, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की कृपा बहुत ही सरलता से सभी को दे रहे हैं। क्योंकि कलयुग ये सबसे खराब बुरा युग माना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आखिर में कली। तो कलयुग का मतलब ही यही होता है कि धर्म के जो स्तंभ हैं ये कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो कलयुग का समय है, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इस कलयुग में जन्म मिले। क्योंकि इस कलयुग के भाग में उन्हें भगवान कृष्ण चैतन्य की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस कलयुग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। ये पाप करने का युग है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने राजी हुए इस कलयुग में अवतार लेने के लिए बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे अपने कीर्तन दल के साथ नरेंद्र सरोवर में, तो वहाँ बंगाल के जो भक्त थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे। और जब वो सुनते थे कीर्तन वहाँ पर तो वो उन्मादित हो जाते थे। और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देखा और सभी भक्तों को, और वो उनके साथ ही कीर्तन में सम्मिलित हो गए। कुछ भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग प्रकार से भक्तों का स्वागत किया। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे जो बंगाल से आए थे उनकी पत्नियां पीछे रह गई थी।
when they embraced him mentally. तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे, तो जो माताएं थी वो महाप्रभु का आलिंगन नहीं कर पाई वास्तविक रूप में, किंतु मानसिक रूप में उन्होंने महाप्रभु का आलिंगन किया। तो सभी लोग उन्मादित पागल हो गए थे। ऐसा जो अनुभव है ये साधारण रूप में बार बार नहीं होता। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं काफी वर्षों तक, तो ये स्वाभाविक रूप से ये विकार आप में आ सकते हैं। For the first time, apparently everybody there had tears in their eyes and there was a very strong bliss. तो जब हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो जो भी भक्त वहाँ उपस्थित थे, लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने परम आनंद की अनुभूति की। तो वो जो परम आनंद है उसे आप सब समय उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये ही कृष्ण प्रेम है। तो इसी के लिए भगवान निताई गौर की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गौर निताई की कृपा से ही हमें राधा रास बिहारी का प्रेम और सीताराम का प्रेम प्राप्त होगा। तो एक बार और बंगाल से भक्त आए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने, और पुरी में जो राजा थे प्रताप रुद्र, उन्होंने रामानंद राय से पूछा कि ये लोग कौन हैं। और रामानंद राय ने प्रत्येक भक्त के बारे में बताया, क्योंकि वो उन्हें पहचानते थे। तो प्रताप रुद्र एक एक करके पूछ रहे थे कि वो भक्त कौन है, वो भक्त कौन है। तो एक भक्त के बारे में जो प्रताप रुद्र ने पूछा, तो रामानंद राय बताते हैं वो अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत गोसाई हैं। तो इस प्रकार हर एक भक्त के बारे में रामानंद राय बता रहे हैं। जो भी भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा मुरारी गुप्त कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो नरेंद्र सरोवर के पास है और वहाँ पे क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं?
तो यहाँ पर मैं हूँ, भक्त यहाँ पर आए हैं बंगाल से, तो वो यहाँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, कोई वहाँ पर नरेंद्र सरोवर में क्यों रो रहे हैं? मुरारी गुप्त बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं योग्य हूँ आपके सामने आने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे वो बहुत ही दयनीय थे। तो जब कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर दिया कि मुझे लगता नहीं कि मैं योग्य हूँ आपसे मिलने के लिए। Well, being with Lord Chaitanya is a very special thing. तो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना, उनका संग प्राप्त करना बहुत ही विशेष चीज थी। Some people realize that saying Lord Chaitanya was Krishna, but not everybody. तो कुछ लोगों का साक्षात्कार हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं समझ पाए। Actually, being with Lord Chaitanya said that he even gives a drop of Krishna prema to flood the whole universe. लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना, शास्त्रों में लिखा है कि अगर वो भगवान की कृपा का एक बूंद भी देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में बाढ़ आ सकती है कृष्ण प्रेम की। Again, very merciful, you're very sad. Blessed that you have this idea in this demo. तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप सभी इस मंदिर में गौर निकाय स्वयं उपस्थित हैं। By Krishna's mercy, by Lord Chaitanya's mercy, even very fallen souls got delivered. तो हमने सुना है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से पति लोगों का भी उद्धार हुआ है। When they traveled in South India, he wanted to ask his house. चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे तो वो एक ब्राह्मण के घर गए। तो उनकी पत्नी, उस ब्राह्मण की पत्नी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जल डाल रही थी और वो ब्राह्मण महाप्रभु के पैर धो रहा था। और महाप्रभु उस घर में प्रसाद ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पर उपदेश दिया, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। अमर आज्ञा गुरु हो तारो ही देश। We need all of you to also carry out this instruction of Lord Chaitanya. तो हम चाहते हैं कि आप सभी जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, जो आदेश है, इसका पालन करें। भगवद गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कृष्ण भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करें और इस प्रकार इस भूमि का उद्धार करें। This is you see how every avatar is actually unlimited powerful. तो हम जानते हैं कि कैसे भगवान का हर एक अवतार उनमें असीमित शक्ति होती है। Lord Ram defeated Ravan and all the time with his
monkeys. तो भगवान राम ने अवतार लिया और रावण को परास्त किया सिर्फ अपनी वानर सेना के साथ। How Krishna and those took the war. He just drove a chariot, him, left them in, for them. कैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में सिर्फ रथ चलाया, रथ हांका, एक भी शस्त्र नहीं उठाया। And all the soldiers were killed. और जो सब सैनिक थे उनका वध हुआ। Lord Chaitanya, he came down to deliver the whole world. तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं पूरे संसार का उद्धार करने। But he did not say nothing like that. He go, Sarvatra Prajana Haridevala. चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम जितने भी हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। At the age of 70, he went around the world 14 times. तो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद 70 साल की आयु में थे I got to worship. और फिर भी उन्होंने लगभग इस पूरी पृथ्वी का 14 बार भ्रमण किया और मुझे प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई। 19 years old, and I got to worship Prabhupada. तो मैं लगभग 19 साल का था और मुझे प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई। Now I am 74 years old. और अब मेरी आयु है 74 साल। और अब मेरे जो सेक्रेटरी हैं, मेरे जो डॉक्टर टीम है वो मुझे बोलते हैं कि आप ज्यादा यात्रा ना करें। He went on 70 years and he gave everybody Krishna. लेकिन प्रभुपाद ने लगभग 70 साल की आयु में पूरे विश्व में भ्रमण किया और सभी को कृष्ण नाम का प्रचार किया। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद का। And he established this Radha Mandir. श्री प्रभुपाद ने स्वयं इस राधा रासबिहारी मंदिर की स्थापना की थी। To bless all of you. आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए। Any questions? अगर किसी का कोई प्रश्न है, अगर कोई वहां से नहीं बोल सकता तो एक चिट पर लिखकर आगे भेज सकते हैं। तो प्रभुपाद लंदन में एक प्रवचन दे रहे थे और वो बता रहे थे कि मेरे गुरु हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पिता हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर। तो आप सभी जो गृहस्थ हैं उन्हें आचार्य बनाने चाहिए। एक प्रश्न है यहाँ पर डॉक्टर ने भेजा है कि कैसे महाराज मैं जो प्रभुपाद लीला में पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पढ़ा कि आप प्रभुपाद को बांग्लादेश प्रचार और मुस्लिम लोगों को प्रचार करते हुए वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे। तो भक्त का प्रश्न है कि मैं महाराज मैं कैसे
आपको प्रसन्न कर पाऊं, ताकि मैं श्री प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाऊं। कोई आदेश? So if you're able to read a lot of books, assimilating knowledge, तो अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं preach, और प्रचार कर सकते हैं, I'll be really happy. मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है? No, I have to write it down. I'll do this. तो benar-benar ada pada orang untuk ada pada berdebat seperti yang seperti আমি আমার আজ্ঞা পালন করতে পারছি না, কিভাবে আমি আজ্ঞা পালন করব? That's चेष्टा करें। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं आपकी गुरु महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन करूँ? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आप प्रयास कीजिए। why can't you read the books? Why can't they read the books? तो आप प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उनको क्यों नहीं पढ़ सकते? Why can't you preach? आप प्रचार क्यों नहीं कर सकते? One lady, she brought 7 women take a shelter. तो एक लड़की थी जो 7 साल की थी, उन्होंने मेरा आश्रय लिया। I really preach. तो सबको ही प्रचार कर सकते हैं। There is a question. I am not able to read Srila Prabhupada books. How to increase the taste in reading Srila Prabhupada books? एक प्रश्न है कि मैं प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कैसे मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में अपनी रुचि बढ़ाऊँ? At first, you may have taste for reading our books. तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में रुचि नहीं है, But you should still read. लेकिन फिर भी आपको श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। I want to read the books. I don't know, 5 and 9. तो मैंने भी प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत बार पढ़ी हैं, मुझे याद नहीं है 5 बार 10 बार। At first, they want some tasteful. But I remember there was medicine and I read it. तो हो सकता है पहली बार मुझे पढ़ने में रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि ये जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं इनका ज्ञान एक औषधि, एक दवाई के रूप में है, तो इसलिए मैं ये पढ़ता था। Now, I read every day. और आज मैं प्रभुपाद की पुस्तक प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ। It's very good. और मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़। So, I got my bhakti boyzone degree. Bhagavad something. तो मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर मुझे भक्ति वैभव की मेरी डिग्री प्राप्त हुई। And now, on the 12th candle of the 12th candle, to give my wife a company. तो अभी मैं भक्ति वेदांत कोर्स कर रहा हूँ और आखिरी स्कंद में हूँ, 12वें स्कंद में। 12वां स्कंद पूरा करते ही मुझे भक्ति वेदांत की डिग्री प्राप्त हुई। आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने भक्ति शास्त्री कोर्स पूरा किया है? हाथ उठाइए। भक्ति शास्त्री में जो मुख्य पुस्तक है वो है भगवद गीता।
और सभी भक्तों को भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। And then what we very well is first begin those और भक्ति वैभव जो कोर्स है उसमें भागवतम के प्रथम 6 स्कंदों के ऊपर पढ़ाया जाता है। And what is done is the last 2 scandals. और भक्ति वेदांत जो कोर्स है उसमें 7वें स्कंद से 12वें स्कंद तक पढ़ाया जाता है। Bhakti Sarvabhauma is Chaitanya Charitamrita. और भक्ति सार्वभौम में चैतन्य चरितामृत को पढ़ाया जाता है। Reading the read the religious practice. और अगर आप पढ़ते हैं लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते तो अगर आप पढ़ते हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं तो ये जो ज्ञान है ये आपके साथ चिपक जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं तो मैं छोटे छोटे उत्तर दूंगा। Next question, what is the duty of women in Krishna consciousness as a girl? तो एक प्रश्न है कि माताओं का कृष्ण भक्ति में क्या भूमिका है उनकी? तो वर्णाश्रम में बहुत सारे भाग हैं। Also has to understand the लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो माताएं हैं स्पेशल विशेषकर जो लड़कियां उन्हें भी कृष्ण भक्ति समझनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। तो कल रात को मुझे एक स्त्री ने माता जी ने एक प्रश्न किया कि मैं क्या करूं अगर मेरा पति कृष्ण भावनामृत नहीं है। मैंने उन्हें कहा जैसे कि बॉलीवुड में जो अभिनेता होते हैं उनकी तरह नाटक कीजिए। तो आप बहुत अच्छा एक नाटक कर सकते हैं। आप भगवद गीता ले जा सकते हैं अपने पति के पास। हो सकता है आपको वो पता हो, लेकिन आप अपने पति को कह सकते हैं कि आप तो एक पुरुष हैं, यहाँ पर जो श्लोक या जो कुछ लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके आप इस प्रकार इस चतुराई से आपके जो पति हैं वो भगवद गीता का अध्ययन कर पाएंगे। So after being in Krishna consciousness for 15 years, sometimes we become relaxed in our chanting and lose taste. How to enthusiastically increase our taste for chanting? तो एक प्रश्न है कि जब हम भक्ति में हमें कई वर्ष हो जाते हैं, लगभग 15 वर्ष, तो हम अपने जप में थोड़े स्थिर हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और जप में रुचि कम हो जाती है। तो कैसे हम अपने जप में निरंतर रुचि बनाए रखें? तो हर दिन आप देखेंगे तो जो अगर न्यूज चैनल है उनकी खबर होती है
तो अलग अलग देशों में, अफ्रीका, इजराइल, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें होती रहती हैं। Would you like to be born there? Or there? आपकी क्या इच्छा है कि आप वहां पर आपका जन्म हो, यूक्रेन में? So, there is no land in Krishna. तो फिर आप कृष्ण के पास जाइए। We don't want to become slack in the devotion. क्योंकि हम भक्ति में आलसी नहीं बनना चाहते हैं। We want to, 54 years into Siddhanta. I'm still worried that he tries to do something that he thinks so well that तो मुझे कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण भक्ति में 54 साल हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ध्यानपूर्वक हूँ अपनी भक्ति के अभ्यास में, क्योंकि मैं प्रभुपाद के प्रति जो मेरा ऋण है उसे चुकाना चाहता हूँ। if you look these days, some plan how they will increase it. अगर आप अपनी रुचि आपकी कम हो जा रही है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप कैसे जप में अपनी रुचि बढ़ाएं। 9 o'clock, 9:03. No other questions. और प्रश्न नहीं? I'm more conscious of my health and body than being Krishna consciousness. How to be Krishna? How to balance? तो एक भक्त का प्रश्न है, कैसे मैं अपनी शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर स्वास्थ्य और अपनी भक्ति का एक संतुलन बना पाऊं। I once had a high fever. तो एक बार मुझे ज्वर, बुखार हो गया था बहुत ज्यादा। Body was all tense. तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। When I was listening, to a lot of places, लेकिन मैं प्रभुपाद के प्रवचनों को सुन रहा था। I felt so much happiness. मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई I realized I'm not the body. और मुझे साक्षात्कार हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। You think you're your body. I'll remember. I'll remember that you're not the body. You're the first soul. तो आप अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन सब समय हमें ये याद रहना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। Krishna Gurus, thank you so much for the wonderful class. A lot of times we feel very insignificant of our capabilities to use them in the service of Krishna. So what is the first step we should take to spread the teaching mission of Krishna? तो माता जी का प्रश्न था कि कैसे मैं कृष्ण भक्ति करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, नगण्य हूँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि पहले आपको श्रवण करना चाहिए और फिर कीर्तन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बहुत सारी अपनी लिस्ट भगवान को देते हैं, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के पास कि मैं बहुत नगण्य हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति समर्पण करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब समय भगवान कृष्ण आपकी सेवा में
नियुक्त रहूं। तो जो पुरुष हैं वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण से कि कृपया करके अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे कृष्ण भावना भावित एक पत्नी दीजिए। और माताएं प्रार्थना कर सकती हैं जो विवाह करना चाहती हैं कि मुझे कृष्ण भक्त एक पति के रूप में कृष्ण भक्त दीजिए। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं भौतिक भगवान कृष्ण से संबंधित है। एक भक्त का प्रश्न है कि अगर हम सेवा करते हुए हमें कुछ कठिनाई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो हम इसे कैसे समझें? क्या हम उस सेवा के लायक नहीं हैं या क्या? तो अगर आपको कोई सेवा प्राप्त होती है भगवान की तो आपको उसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में लेनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार जितना अच्छा हम कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप वो सेवा बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भक्त ने आपको वो सेवा दी है आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे अपनी सेवा को सुधार सकता हूँ। जिसने भी ये प्रश्न पूछा था क्या वो संतुष्ट है? क्या बोला? क्या बोला? 5 माला नहीं होते 6 टाउन्स भी होते हैं। तो 5 माला अगर कोई रोज करता है एक साल में उनका 3 मिलियन भगवान के नाम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप अपना जब बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बताया गया है कि मैं अपना प्रवचन लंबा ना करूं क्योंकि आप सभी को प्रसाद भी लेना है। No. श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज की। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.